बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि पावर शेल के ऊपर जब आप जाएंगे, ठीक है, कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो पावर शेल पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा ओपन पावर शेल विंडो यार, ठीक है। तो ये देखें पूरा पाथ इस जगह पर लिखा हुआ, आगे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फला डायरेक्टरी में जाना है या जो भी पाथ होगा वो में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर कमांड जो है वो मैंने आपको बताई थी, कमांड कौन सी थी, npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप APP ऐप, और जो है क्या नाम है, यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दें, ठीक है ना। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ test1, ठीक है। जब एंटर करूँगा तो यहाँ पर जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद जो क्लास हुई थी आज की, तो वो जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले ये कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट, ताकि वो स्टूडेंट जिनको प्रोजेक्ट बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी इन चीज़ों को क्लियर कर लें। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लेगी ये कमांड रन होने में, ठीक है, और हमारे को प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर test1 के नाम से जिस फोल्डर पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर फोल्डर बन जाएगा, उसकी जो सपोर्टिंग फाइल्स हैं वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पावर शेल का काम ख़त्म हो गया, हम इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। ये टेस्ट प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था ये फोल्डर बन गया है, इसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब करना ही होगा कि हम VS Code कंपोनेंट है उसकी शॉर्टकट कीज़ जो है वो बनाने में हमें मदद करेगी, ठीक है ना। जो कोड है उसको उसकी शॉर्टकट कीज़ जो है उसमें मिल जाएगी। उसका नाम था सिंपल रिएक्ट स्निपेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसकी डाउनलोडिंग भी देखें, ये 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख, ठीक है। तो खैर इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो गया, 1 टाइम का इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसके बाद जो है फिर आपको उसको बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके VS Code में हमेशा रहेगा जब तक से आप उसको अनइंस्टॉल या डिसेबल नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपन फोल्डर, और यहाँ पर भी मैंने वो फोल्डर बनाया था, मैंने बनाया था D ड्राइव पर माई सॉफ्टवेयर के अंदर, और IHI का फोल्डर है, इसके अंदर React.js का फोल्डर है, और इसके अंदर है क्लास वर्क, ठीक है। क्लास वर्क के अंदर ये मैंने बनाया था test1, ठीक है। तो ये सिलेक्ट फोल्डर करूँगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हुआ, देखें यहाँ पर मैं बहुत सारी इसकी जो सपोर्टिंग फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो हमें मिल रही है। हमें इनको अभी समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। अभी सिर्फ आपने समझना है ये 2 फाइल को, एक index.js को, ठीक है, और है एक दूसरी app.js। ये दोनों चीज़ें मैं अभी समझाता हूँ, फिर हम अपना कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट को हमें रन करने के लिए क्या करूँगा, मैं टर्मिनल पे जाऊँगा और न्यू टर्मिनल यहाँ पे ले लूँगा अपना, ठीक है। तो जो हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर है test1, देखें यहाँ पर ये इस जगह पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर कमांड जो होती है वो होती है npm स्पेस स्टार्ट। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट ये मेरे लोकल होस्ट पे चलेगा अभी जो यहाँ पर ब्राउज़र में। इसके अलावा मैं मोबाइल पे देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर IP दूंगा तो भी मैं इसको देख सकता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है अभी, ठीक है, लोकल होस्ट पे। और ये देखें यहाँ पर ये इस तरीके से नज़र आ गया, ठीक है। तो होता ये है कि आपकी जो मेन फाइल जो कॉल होती है वो होती है index.js। मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो छोटी बनानी है ताकि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें छोटी सी वीडियो में गेट कर सकें, ठीक है। जो हमारी index.js फाइल है ये मेन फाइल होती है, ठीक है। इसके अंदर हम जो कंपोनेंट कॉल करेंगे वही कंपोनेंट कॉल होगा। उस कंपोनेंट के अंदर जो है मज़ीद कंपोनेंट आप बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ठीक है। तो ऐप यहाँ पर index.js के अंदर कौन से कंपोनेंट कॉल हो रहा है, app.js, ये रहा है app.js। मैंने आपको बताया था ये 2 फाइलें आपने देखी होगी, index.js और app.js को। यहाँ पर मैं एडिटिंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट, ठीक है, Ctrl+S,
तो यहाँ पर आपको देखें इस जगह पर नज़र आ जाएगा ये चेंज हुआ, ठीक है। ओके, तो इतना सा बस काम था, सही है। अब हम बनाएंगे अपना खुद का कंपोनेंट, सही है। अगर कोई भी इस हवाले से कोई क्वेरी वगैरह हो तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो यहाँ पर जो है हमने index.js कॉल होती है। index.js के ज़रिए हम अपना जो कंपोनेंट जो प्री डिफाइन है, जो बना बनाया हुआ कंपोनेंट हमें मिलता है app.js के नाम से, वो हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम app.js को बंद कर देंगे और हमें इसको पलट कर नहीं देखना है, हम अपना कंपोनेंट खुद का बनाएंगे, ठीक है। सोर्स फोल्डर में मैं मौजूद हूँ, यहीं पर ही रहते हुए फ़िलहाल मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ, अच्छा मैं यहाँ पर जो कंपोनेंट बनाऊँगा किसी फाइल के अंदर बनाऊँगा, ठीक है। mycomp, ठीक है, इस नाम से ये फाइल बनेगी। इसका एक्सटेंशन होगा JSX, ठीक है। इस एक्सटेंशन के ज़रिए जो है यहाँ पर मैं अपना कंपोनेंट बनाऊँगा। और कंपोनेंट के हवाले से मैंने आपको आज क्लास में डिटेल में बताया था कि किस तरीके से होता है वो, ठीक है। आप अपना खुद का टैग का जो है वो बना रहे हैं। बनाना किस तरीके से होगा, यहाँ पर जो आपने स्निपेट इंस्टॉल किया था उसमें एक शॉर्टकट की होगी यहाँ पर IMRC, ठीक है। IMRC जो है वो आपको कंपोनेंट से रिलेटेड जो पैकेज है वो इंपोर्ट करके दे देगी। और इस वक्त हम बनाएंगे क्लास कंपोनेंट, सही ना। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास कंपोनेंट के ऊपर अभी, ठीक है। बाद में हम फंक्शन कंपोनेंट सीखेंगे। CC लिखूँगा तो यहाँ पर क्लास का कोड लिखने के लिए मुझे थोड़ी डिटेल आ गई। यहाँ पर मैं इस जगह पर अपने कंपोनेंट का नाम लिखूँगा, जो टैग होगा उसका नाम मैं लिखूँगा, समझ लें इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैपिटल M और स्मॉल y mycomp, ठीक है। इस नाम का मेरा कंपोनेंट होगा, ठीक है। डिव के अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो मेरा कंपोनेंट का हिस्सा होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट डेटा कंट्रोल S, सेव किया मैंने, ठीक है। तो अभी मेरा कंपोनेंट ये कॉल नहीं हुआ क्योंकि index.js जो है ना वो आपको बताता है कि कौन सा आपने कंपोनेंट कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर वही ऐप ही लिखा हुआ है, तो इसको मैं जो है ऐप वाला जो इंपोर्ट है मैं इसको हटा देता हूँ या मैं इसी को ही रिप्लेस कर देता हूँ। किस तरीके से रिप्लेस करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा mycomp, ठीक है। ये हमारा इसी नाम से बना था और इंटर करूँगा तो यहाँ पर बता देगा कि mycomp आपका जो कंपोनेंट या आपका जो कंट्रोल है, ठीक है, ये किस फाइल में मौजूद है, ये मौजूद है mycomp। ये खुद ब खुद ये कोड लिख देगा, ठीक है। आपको इतनी जहमत नहीं होगी लिखने की। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम करे, नहीं लिख पाए, तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ऐप, इसको आपने क्या करना है, बस कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया। इस जगह पर आपने अपने कंपोनेंट या क्लास का नाम लिखना है mycomp, ठीक है। और फाइल का नाम जो था वो था इस तरीके से, ठीक है। नाम एक बार देख लूँ, ठीक है। तो ये mycomp नाम की जो क्लास थी वो हमारा पैकेज जो इंपोर्ट हो गया। यहाँ ऐप की जगह मैं लिखूँगा mycomp, ठीक है। कंट्रोल S करूँगा तो होगा ये यहाँ पर आपको इस जगह पर जो हमारा अपना खुद का जो कंट्रोल है, ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर आगे जिसमें मैंने टेस्ट डेटा प्रिंट करवाया था। अब कुछ छोटे एरर होते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं और जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं, उनका आधा एक घंटा ज़ाया हो जाता है कि हमने तो सही लिखा हुआ है, ये क्यों मसला कर रहा है, वो देख लें वो क्या होता है। एक बात तो ये कि रिटर्न करते हुए आपने अगर इंटर करा, ठीक है ना, और मैं इसको कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ, अगर इंटर हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें क्या होगा, ये एरर आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा क्या एरर है, सब डिटेल वगैरह में भी नहीं जा रहा मैं, ठीक है। आपने इसको बस रिटर्न को क्या करना होगा कि एक ही लाइन में लिख लिया, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लाइन में लिखना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये करना होगा कि आप लोग यहाँ से डिव जो है, ये जहाँ पर ये आपका कंटेनर है, ये जहाँ पर शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग वाला जो टैग है वो एंड जहाँ पर हो रहा है, ये आपने इस जगह से आप इंटर करें। अब आप मल्टीपल लाइंस में लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने इस डिव को ही जो पहला वाला डिव है, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी को आपने नीचे कर दिया तो एरर है, ये वर्क नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा अपने हमेशा। एक बात, दूसरी बात ये कि एक जो आपका क्लास कंपोनेंट है वो जो है एक वक्त में एक ही कंटेनर रिटर्न करेगा।
चाहे वो div का हो, चाहे वो आपका empty टैग हो, जो भी हो, ठीक है ना। अगर आप 2 div इस तरीके से कॉल भेजना चाहेंगे इसको, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर इसने एरर दे दिया। यहाँ पर वो बोलेगा कि मैं एक वक्त में एक ही div लेके जाऊँगा, एक से ज़्यादा लेकर नहीं जाऊँगा। तो अब तरीका ये होता है कि आपने अगर एक से ज़्यादा जो टैग है उसको रिटर्न करवाना हो तो आप क्या करेंगे, आपने इसी के अंदर मज़ीद और div या हेडिंग, ठीक है, टेस्ट डेटा, ठीक है, और ये देखें यहाँ पर मेरा एक टैग के अंदर नेस्टेड जो टैग हैं वो बन रहे हैं, ठीक है, और हेडिंग 2, जो div वाला एक टैग था मेरा उसी के अंदर मैंने यहाँ पर 2 टैग बना लिए, ठीक है। कंट्रोल S सेव किया और मैं इसको देखूँगा तो यहाँ पर 2 हेडिंग मुझे मिल गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये हेडिंग जो है ये इस तरीके से नहीं भेजता हूँ, मैं यहाँ से ये div हटा लेता हूँ और मैं ये देखिए यहाँ पर ऊपर भी ले आया इसको, ठीक है, कंट्रोल S कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये एरर है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 2 या 2 से ज़्यादा आपने अगर टैग्स को रिटर्न करवाना होगा तो आप इसको किसी कंटेनर के अंदर बंद करके फिर आप भेजिएगा, चाहे वो इस तरीके से एम्प्टी टैग ही क्यों ना हो। कंट्रोल S, ओके, डन, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको ये नीचे लाइन पे किया ना तो इस वजह से एरर आ रहा है, तो मुझे इसको एम्प्टी वाले को भी ऊपर लेके आना पड़ेगा। कंट्रोल S, देखिए अब यहाँ पर सही हो गया, ओके। तो ये 2 एरर छोटे छोटे से थे, इसको आपने जहन में रखना है और हमेशा रखना है, ठीक होगी बात। फिर मैंने आप लोगों को बताया था वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल और डेटा टाइप जो है यहाँ पर रिएक्ट के अंदर हम डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता हमें कि डेटा टाइप कौन सी आप क्रिएट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर A लिखकर 10 लिखूँगा तो ये खुद ही से समझ लेगा कि ये नंबर टाइप का या इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। B लिखकर अगर मैं यहाँ पर ABCD लिखूँगा तो इसको खुद ही पता चलेगा ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो और उसके अलावा जो है फ्लोट हो या बुलियन हो वो खुद ही से इसको डिसाइड कर लेगा, जैसा डेटा होगा उसी हिसाब से वो वैल्यूज़ को लेकर आ जाएगा, उसी जैसा डेटा होगा वैसी डेटा टाइप वेरिएबल की बन जाएगी, सही है। ये मैंने आप लोगों को बताया था C = ट्रू फॉल्स, ये भी मैंने बताया था, और D = 14.5। ये 4 वेरिएबल बने, चारों की अलग अलग डेटा टाइप है। पहला नंबर है, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा बुलियन, चौथा आपका फ्लोट या डबल, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल हैं। हमें यहाँ पर इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी डेटा टाइप क्या है, वो खुद ही से डेटा देखकर ही अंदाज़ा लगा लेगा कि मेरी डेटा टाइप क्या होगी, ठीक है। अगर किसी डेटा टाइप को आपने उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो आप इस तरीके से A+B+C नहीं लिखेंगे, वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैं A+B लिखता हूँ या A+D लिखता हूँ, ठीक है, दोनों नंबर तो कैलकुलेशन होगी, नंबर और स्ट्रिंग के दरमियान कैलकुलेशन नहीं होगी। तो मैं कंट्रोल S करके लिखूँगा, कंट्रोल S करके जब मैं इसको रन करने आऊँगा तो यहाँ पर ये देखिए आपको A+D नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू नज़र नहीं आ रही। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू लेकर आनी होती तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस तरीके से पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। तो पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है एक एरर आ गया, ये क्या बोल रहा है कि A जो है वो डिफ़ाइन नहीं है और D जो है वो भी डिफ़ाइन नहीं है। वजह क्या है, वजह ये है कि हमने इस फंक्शन रेंडर फंक्शन के अंदर हमने इसको A और B को क्रिएट नहीं किया, हमने किया है क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर जब हमने किया है कोई भी डेटा, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है आपने यहाँ पर एक चीज़ बढ़ानी होती है, वो बताना होता है दिस का मतलब क्या है कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लास की बात करें, ठीक है। तो हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट बना है क्लास का, उसके अंदर मौजूद है एक A वेरिएबल और दूसरा B वेरिएबल। तो उसके अंदर उनकी वैल्यू को गेट करो तो दोनों की वैल्यू लेकर आए, लेकिन 24.5 आंसर हमारे पास आ रहा है। वजह क्या है 24.5 आने की, 14.5 जो है वो D की वैल्यू है और A की वैल्यू 10 है, तो दोनों को उसने सम कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बटन का, ठीक है। बटन के अंदर जो है आप कोई भी बटन
कोई भी बटन जब आप बनाते हैं तो उसका टैग जो है वो ऐसे HTML वाला टैग होगा, HTML जैसा टैग होगा, ठीक है। तो बटन का टैग जो है वो यहाँ पर बना है, ठीक है, और इसमें हमने जो टैग लिखा हुआ माई बटन लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ये देखें बटन इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर क्लिक के ऊपर परफॉर्म करवाना है कुछ भी काम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में याद रखिएगा, अपने जहन में बिठा लें कि ऑन क्लिक का C कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल है, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसे जैसे जैसे करते रहेंगे आप लोगों को भी याद हो जाएंगी चीज़ें। और अभी बिगनर्स हैं तो सेंटेक्स में इशू आएगा, मगर उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाया और पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर कोई भी एक लाइन की स्टेटमेंट दे सकता हूँ। तरीकाकार क्या होता है, इस तरीके से छोटे ब्रैकेट इज इक्वल टू ग्रेटर देन। अब मैं कोई भी एक लाइन की स्टेटमेंट दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अलर्ट लिख देता हूँ। अलर्ट क्या होता है, मैसेज बॉक्स होता है, ठीक है। कंट्रोल S, यानी कि जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा, किसके ऊपर, जो हमारा बटन है उसके ऊपर, तो अलर्ट एक जनरेट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये अलर्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये परफेक्ट काम कर रहा है, यानी क्लिक जो है हमारा वर्क कर रहा है। अब इस जगह पर मैं करना ही चाह रहा हूँ कि ABCD की वैल्यू, अब जो है हमें करना ये है कि ये देखना है कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होने पर आया कंपोनेंट क्या रिफ्रेश होता है या नहीं होता। तो ये बात भी आप लोग जान लें कि जब वेरिएबल की वैल्यू हम क्लिक इवेंट पर चेंज करा भी देंगे तो भी हमारा कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं होगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस वक्त तक असर नहीं पड़ेगा जब तक से जो स्टेट की वैल्यू है वो तब्दील नहीं होती। स्टेट की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ठीक है, वो अब हम लोग सीखेंगे, सही है। तो ये जो वेरिएबल हैं इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, अपनी जगह पर ये हैं, ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पर स्टेट क्रिएट करूँगा, स्टेट इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर स्टेट के अंदर मैं कोई भी वेरिएबल बना सकता हूँ, A भी बना सकता हूँ, B, जो भी आप नाम रखना चाहें, जो अच्छा लग रहा है वो दे दें। मैं इसकी वैल्यू इनिशलाइज़ कर देता हूँ 10 से, ठीक है। तो एक स्टेट के अंदर एक वेरिएबल जो है हमारा A नाम का वो बन गया है, 10 इसके अंदर स्टोर हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नंबर ही लेगा क्योंकि हमने इसके अंदर नंबर स्टोर किया हुआ है, ठीक है। ये बटन आप लोगों ने समझ लिया था। इसके ऊपर हम दोबारा से हम इसी को कॉपी पेस्ट में नहीं कर रहा, मैं कोड दोबारा लिखूँगा ताकि अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो वो दोबारा उसको पिक कर ले, ठीक है। अब हम स्टेट की वैल्यू को बदलेंगे। पहले तो अच्छा ये छोड़ें कि इस तरीके से हम अभी क्लिक के ऊपर हम नंबर चेंज करेंगे स्टेट की वैल्यू। उससे पहले हम ये देख लेंगे हम इसको डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि मैंने A और B की वैल्यू ली थी ना, मैं इसको हेडिंग में डालता हूँ ताकि जो लाइन चेंज होकर आ जाए, ठीक है। H2 के अंदर मैं यहाँ पर मैं ये टेस्ट डेटा और रिएक्ट फिलहाल के हटा दूँ, ठीक है। H2 के अंदर मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ स्टेट की वैल्यू। तो मैं कैसे डिस्प्ले कराऊँगा, बिल्कुल इसी तरीके से मैं ब्रैकेट लगाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, दिस डॉट स्टेट डॉट A। तो हमें इसकी A की वैल्यू, स्टेट में मौजूद A वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। A की वैल्यू 10 है, हमने यहाँ पर इसको चेक कर लिया, ठीक है। ये 24.5 कैसा है, मैंने आपको बता दिया था, वेरिएबल की वैल्यू सम होने पर आ रही है। और ये 10 कहाँ से आ रही है, स्टेट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू को चेंज करना है। चेंज करने का तरीका क्या होता है, देखें वही इसी देखिए बटन क्लिक पे मैं जाऊँगा, ऑन क्लिक इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में मैं यहाँ पर कोड लिखूँगा, दो छोटे ब्रैकेट इज इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन। अब मैं यहाँ पर स्टेट की वैल्यू बदलूँगा। स्टेट की वैल्यू क्या है, स्टेट की वैल्यू है कि दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। और सेट स्टेट में इस तरीके से छोटे ब्रैकेट के अंदर इस तरीके कर्ली ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूँगा वेरिएबल नेम A कॉलन 50। अब हम A की वैल्यू जो 10 थी, जो इनिशियलाइज हुई थी, उसको बदल रहे हैं किससे, 10 के ज़रिए से, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ बदल जाएगी, सही है।
मैं इसको थोड़ा सा और मैं मिटा के दोबारा लिखूँगा ताकि हमारा बटन जो सही से नहीं बना तो बन जाए। बटन के लिए क्या तरीका होता है, बटन लिख के आप इस तरीके से आप ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये खुद ब खुद क्लोज का टैग भी जो यहाँ पर बटन ये क्लोज का टैग आ गया। इसके ऊपर जो लिखना चाह रहा हूँ ओके लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और बटन के ऊपर जो ओके लिखा होगा ऑन क्लिक लेकर आऊँगा, इवेंट ऑन क्लिक इज इक्वल टू पैरेंथेसिस, इसके अंदर में दो छोटे ब्रैकेट इक्वल टू ग्रेटर देन, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा दिस डॉट सेट स्टेट, और इस तरह से छोटे ब्रैकेट के अंदर मैं ये कर्ली ब्रैकेट में लिखूँगा जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए 50 हो जाए। अब सही है, ठीक है। तो अब जब हम इसकी वैल्यू 50 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारा ये जो कंपोनेंट है ये भी रिफ्रेश होगा, और ये 10 जो अपनी वैल्यू ये बदल के 50 होगा। पेज रिफ्रेश नहीं होगा, हमारा जो कंपोनेंट है सिर्फ ये रिफ्रेश होगा। क्यों रिफ्रेश होगा ये मैंने बता दिया कि स्टेट बदल गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें 50 होने पर रिफ्रेश हो गया, ठीक है, कंपोनेंट रिफ्रेश हो गया। अगर इसकी वैल्यू हमें इंक्रीज़ करानी है, प्लस प्लस कराना है या माइनस माइनस कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू 50 मैंने लिखा था, अब ये कॉलन के बाद में लिखूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट ए की वैल्यू जो भी है उसमें एक इंक्रीज़ कर दो, कंट्रोल एस। जब देखें इस क्लिक करने पर इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। ये क्या हुआ है, कॉलन के बाद हमने क्या किया दिस डॉट सेट स्टेट, और इसकी वैल्यू ए की वैल्यू जो भी थी उसमें एक इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो वो एक वैल्यू जो इसकी बढ़ रही है। ओके, ये चीज़ हमने देखी थी। और हमने देखा था फंक्शन देखा था हमने, और फंक्शन के मैं बताया था आप लोगों को। फंक्शन का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर आप अभी सिंगल स्टेटमेंट बटन क्लिक के ऊपर करें, मतलब एक क्लिक के ऊपर स्टेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या स्टेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल स्टेटमेंट हो, कोई भी मल्टीपल स्टेटमेंट, जैसे एक एग्जाम्पल जो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, मेरे पास इतने सारे वेरिएबल मौजूद हैं ABCD के, वो कोई एक वेरिएबल जो वो भी अपनी वैल्यू बदले, ठीक है। कब क्लिक एक हो, काम दो परफॉर्म हो, नंबर 1 स्टेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो, नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ हो। तो उसके लिए हमें फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। फंक्शन आप किस तरीके से बनाएंगे, इसमें रिएक्ट जेएस में आप फंक्शन का नाम दे देंगे fun1 जो भी नाम है, ठीक है ना, fun1 और इज इक्वल टू fun1 इज इक्वल टू वही सेंटेक्स है जो आपने इधर वन लाइन स्टेटमेंट में लिया था और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट पे काम करवाना है। नंबर 1 ए की वैल्यू जो थी वो 10, ए वेरिएबल जो इसकी वैल्यू जो भी है वो हमने कहा वो भी बदले, सही है। और क्या हो, और काम हो कि दिस डॉट सेट स्टेट, अच्छा ए में देखिए मैंने मिस्टेक क्या की, दिस नहीं लगाया, दिस डॉट आएगा, ठीक है, सेट स्टेट। और यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, सेट स्टेट किसकी करनी, ए की करनी। क्या करना है, दिस डॉट स्टेट डॉट ए की वैल्यू गेट करो, प्लस करके एक इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। और दूसरी मैंने मिस्टेक की है कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगाई। मैंने आपको बताया था कि सेट स्टेट के अंदर छोटे ब्रैकेट के बाद ये कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से आएंगे, ठीक है। ओके, fun1 इज़ नॉट डिफाइंड, ये मैंने गलत किया है, मैंने यहाँ पर रेंडर फंक्शन के अंदर फंक्शन बना दिया, गलत काम है, क्लास के अंदर बनाऊँगा मैं। ओके, तो मैं क्लास के अंदर इसको बनाऊँगा, ठीक हो गया, सही है। तो यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट काम करेगी, एक ही वैल्यू इंक्रीज़ होगी और दूसरी जो स्टेट है वो अपनी वैल्यू बदलेगा। काम करवाना है हमें एक तीसरे बटन के ऊपर, यहाँ पर मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ओके 2 लिख देता हूँ, तीसरा बटन हमारा बन रहा है, ठीक है। और किस तरीके से कॉल होगा, यहाँ पर मैं ये जो पूरी वन लाइन स्टेटमेंट इसको मैं मिटा देता हूँ। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर बस सिंपल सा है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूँगा बस। फंक्शन हमने जो बनाया था उसका नाम क्या था, फन दिस करके आएगा, उसके ऊपर क्लास में होना दिस डॉट
fun1, कंट्रोल एस, सेव हो गया। और ओके टू जो हमारा वही बटन है जिसके ऊपर हमने 2 स्टेटमेंट काम करे। अब देखो हमें 2 स्टेटमेंट काम कर रही है, एक जो स्टेट है वो अपनी वैल्यू बदल रहा है, दूसरा जो वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू बदल रहा है। तो एक क्लास थी, उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को डिटेल में एग्जांपल वगैरह भी दिखाई थी अपने, इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को पता था कि स्टेट वैल्यू बदलता है तो ई कंपोनेंट रिफ्रेश होता है करके भी मैंने आपको दिखाया था। जब हम ए बी सी डी से किसी वेरिएबल की वैल्यू बदलेंगे तो उसमें कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं होता। तो अगर कभी आपको कंपोनेंट रिफ्रेश करवाना हो तो आपने अपनी स्टेट जो है उसकी वैल्यू को बदलना होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उन सबको, और जो है वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मज़ीद पढ़ेंगे किस तरीके से और बेहतर करना है, और सिमेंटिक जो यूआई है हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। खुदा हाफ़िज़।